चोरी क्यों की? चोरी की अपने मित्रों की खातिर, मित्रों की खातिर। और भगवान ने यहां तक कह दिया जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े। मित्रता ऐसे कहते हैं। और सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। चलो बाकी जब बच्चा जाता है पुरस्कार लेवे तो तुम तो बात मत करे करो कम से कम। यज्ञपति महाराज जी आपने सुना होगा, कोर्ट में जमानत करने जाते हैं। कछुन तो जेऊ ना मालूम कि जमानत को मतलब का है। जो तुम कागज लगाते हो वहां फर्द लगती है, बाकी पीछे रुपए लिखे जाते हैं। अगर मुलजिम गायब हो गया तो इतने रुपए तुम्हें कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे। जमानत ये होती है। लेकिन दो जमानत मेरे गोस्वामी जी ने दी हैं, बहुत सुंदर जमानत दी है गोस्वामी जी ने। पहली जमानत कौन सी और दूसरी कौन सी है? पहली जमानत तो यह है कि परधन को मिट्टी समझी, परत्रिया मात समान। स्वामी जी ने जमानत दी है कि पर धन को मिट्टी समझ, पर त्रिया मात समान। और इतने उपहार ना मिले तो तुलसीदास जमानत देता हूं भगवान ना मिले। और एक जमानत और दी उन्होंने। कहां दी? मित्रता के ऊपर। क्योंकि मित्रता जुड़ती जलती है तो टूटती जल्दी है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वचन दे रहा हूं, जमानत देता हूं कि मित्रता नहीं टूटेगी। कहां लिखा उन्होंने? किष्किंधा कांड में, जहां राम और सुग्रीव की मित्रता हुई थी, वहां क्या लिखा कि कीन प्रीति कछु बीच न राखा, कीन प्रीति कछु बीच न राखा, और लक्ष्मण राम चरित सब भागा। बीचन राखा। यज्ञपति महाराज जी अगर मित्रता करे तो बीच में कोई भेद छिपा वो नहीं रखे। और अगर वो भेद किसी दिन खुल गया बस उसी दिन गांठ पड़ जाएगी। तो मित्रता करे तो कोई भेद छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। श्रोता बंधु, आपने एक चीज सुनी होगी, परीक्षित जी तुम क्या भाई हो? 3। और काऊ पर 2 लड़का हो या 3 हो या 4 हो, बाप महतारी की बड़ी परेशानी है। बड़ो बाप तो काऊ काऊ के घर में कह रहे हो कि हमारे तो डोकर छोटे के नाम आ रहता है, वो सब कछु टाला माला बाई देंगे। काऊ के घर में जी बात चल रही है कि वो डोकर तो बड़े लामा रहता है, वो सब बाई देंगे, हम आओ पाए में। कभी ये विचार किया तुमने कि जब जमीन की दाखिल खारिज होती है तो बराबर होती है, लेकिन माता पिता का भाव एक बेटा की तरफ क्यों चला जाता है? चलो बेटा बात करना बंद करो ना। एक बेटा की तरफ भाव बाप का क्यों चला जाता है? अरे इस समस्या का समाधान भी मेरे गोस्वामी जी लिख गए रामायण में, रामचरितमानस में लिखा उन्होंने। सभी ध्यान से सुनना और तुम अपना बता दो हाथ उठा के क्या बिल्कुल सही कही। लला बैठ जाओ बेटा। लिखा है गोस्वामी जी ने कि एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के विपुल कुमार,
मानस ज्ञाता, और कोई धनवंत सूर कोई दाता। यज्ञपति जी एक पिता के विपुल कुमारा, क्या वो लड़का है सकता है? कोई धनवंत सूर कोई दाता। कोई धनवान हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई दानी हो सकता है, कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, और सब पर पिता प्रीत सम होई। सर्वज्ञानी हो सकता है, धर्मवान हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, दानी हो सकता है, लेकिन बाप का प्यार सब पे बराबर। अंतर कहां पड़ जाता है? अब लिखा है अगली लाइन में, जो पितु भगत बचन मन करमा, और सपने उजान न दूसरा धर्मा। जो मन से, कर्म से, वचन से पिता का भक्त होता है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। गोस्वामी ने अगली लाइन में लिखा है कि सो सुत लगे पितु प्राण समान। वो बेटा बाप को प्राणों के समान लगता है जो बाप का हुक्म बजाता है। जमीन में तो सब बराबर के हिस्सेदार बनेंगे, लेकिन क्या बात है कभी सोची सोता बंधो लला जालन का जो परेशानी है, तो फिर चुपचाप उन्हें निपटा दो जो कुछ काम करना। सोता बंधो बहुत अच्छी बात एक बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कल सुनाए मेरे ठाकुर देवकी नंदन महाराज जी के मुंह से, जो शांति दूत हैं देवकी नंदन महाराज जी, उन्होंने इसे सुनाया। अगर किसी ने सुना हो तो कल सुनाया उन्होंने। अब अच्छी बात तो तब बता मैं, तब तुम ध्यान से सुनो। तो उन्होंने अपने मुखारबिंद से बताया किसी माता पिता के 3 लड़के थे राकेश बाबू, 3। उसमें एक बन गया डॉक्टर और एक बन गया इंजीनियर, और एक कछु न बन पाया। तो बाप ने कही कि ओरे अज्ञान तेरो हिल्लो कैसे बैठे, तू तो बिल्कुल अज्ञान है, तेरे तामे रोटी कहां तलाऊं बताए, जे द्वान को तो हिल्लो है वो, और तू मेरी छाती बतात रहे हो। तो कचना पिताजी ने जो उल्टी सीधी कह दी था सुन के रहेगी। अब बे तो डॉक्टर साहब चले गए डॉक्टरी को, इंजीनियर साहब चले गए इंजीनियरी पे, एक अदना पिताजी पड़ गए बीमार। सो जो कही कि पिताजी है तो भैया सांस ना आ रही, सो एकदम बोले जी कहां हो, अज्ञान मूर्ख जाने कहां डोर रहो है। तो तक का उन्हें बता दी, पिताजी की जेट भर के बैठा मोटरसाइकिल पर 90 गिरे सब बजा ले वो। अब पिताजी सांस ले पा उनकी, अब मारे जाने ले जाए हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। अब भर्ती कर दे सही भगवान को भजन कर लिख रहे, हे परमात्मा मेरे पिताजी ठीक है जाए, मेरे पिताजी ठीक है जाए, अगर जे ठीक ना भय तो कल्लित में गाड़ी को देवे। विचार करना उसका भाव क्या था। आखिरकार आशा लगी रही और डॉक्टर ने दूसरे दिन कह दिया तुम्हारे पिताजी सही है, सही है। मोटरसाइकिल पर फिर बैठा और फिर घर ले आओ, पलिका पे परा दे। थोड़ी देर बाद वे पत्नी थी बोले के कांगो मूर्ख हूं बा ज्ञान को कोई हिल्लो ना जाने कहां डोर रो है। सो नहीं घरवाई नहीं की कि वैसे एक बात बताऊं तुम्हें शर्म लगते नहीं कहा तुम उन्नते जानकार कहते हो, एक बन गो डॉक्टर और एक बन गो इंजीनियर, और आज दोनों ने तुम पूछे क्या कहां मर रहे कहां जिंदे रहे, और तो तुमने जा मेरे ललाते कबू कछु नहीं अच्छी बात कही, यही कहते हो अज्ञान अज्ञान कितने को अज्ञान। लड़का बाहर सुन रहा था, तब उन्होंने कही कि तुम जानती नहीं हो मैं इसे अज्ञान क्यों कहता हूं। आंखों में आंसू भर गए बाप के कि जे दो जानकार हटकाएं, अगर ऐसा ही ये जानकार बन जा तो
तो आज अस्पताल तक मैं पहुंचा को जे दोनों जानकार बन गए ऐसो जेऊ है जातो तो अस्पताल तक कौन पहुंचाता? तू जानती नहीं है मेरे दिल में क्या है। अरे मेरे सोने का बेटा है, लेकिन अज्ञान इसलिए कहता हूं कि ऐसा ही बनो रहे तो मुझे दवाई तो डिब्बा लावे। ध्यान रखना, बेटे ने सुन लिया। अंकित कुमार दूधिया है ये, और इनकी तरफ से एक हारमाला है और हमारे लिए फल भी लाए हैं। तो जीवन में ध्यान रखना, जानकार आप तब नहीं बन सकते राकेश बाबू जब आप अच्छी नौकरी करने चले जाएं। अरे जानकार तो तब बनोगे जब थोड़ा सो मेहतारी बाप को ध्यान रखोगे। आपने सुना हो जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं सुरेंद्र शर्मा जी, राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने अपने कवि सम्मेलन में कहा है कि मेरा सौभाग्य वो नहीं है कि मेरा बेटा 1 लाख रुपए महीने की नौकरी करे अमेरिका में। मेरा सौभाग्य यह है कि मेरा बेटा भले ही 50,000 की नौकरी करे, पर शाम का भोजन वो बाप के संग बैठ करके खाता है। इससे बड़ी नौकरी कोई, पिता के संग बैठ करके खाता है। तो हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करते रहो, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे। इससे बड़ा धन तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, भगवान ने चोरी की तो मित्रों की खातिर। माखन चोरी, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। माखन चोरी की आदत पड़ी तो ध्यान रखना, भगवान अपने सखाओं को लेकर के जिस समय चोरी करने गए हैं, ध्यान रखना, उस समय चोरी करते हुए भगवान जब पकड़ गए थे और यशोदा मैया ने जब बांधना चाहा तो रस्सी उठा के लाई और उखल के पास खड़े करके जब गांठ देना चाहिए तो 2 आंगुल छोटी और रस्सी जोड़ी, फिर 2 आंगुल छोटी। जितनी रस्सी हती नंद भवन में सब लगा दी, पर 2 आंगुल पूरी नहीं। ध्यान रखना, उस समय भगवान ने जब माया समेटी है तो यशोदा मैया ने जुआ में नराना हो तो नरा वो निकलवाओ, रस्सी निवट गई। तब तो नरा को जिस समय बांधा उस समय भगवान बंध गए कि नेक बांध के मानना ले ही तोताओं जी चैनते हैं बैठे ही ना। तो भगवान जब बने, ईश्वर को ध्यान रखना, ईश्वर को बांधने के लिए कोई रस्सी बनी नहीं, लेकिन भगवान बंधता कब है सब बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए। अरे के लड़ुआ और लुढ़की रहे गलिया रे मिठाई आज सहेली। लड़ुआ लुढ़की रहे गलिया रे खाए ले आज सहेली।
बोलिए कन्हैया लाल की। बैठ जाओ शांति से। ध्यान रखना इस समय